इस वीडियो में हम देखेंगे इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको क्या रहेगा, दो लोगों के बीच में इफिशिएंसी के बारे में कुछ बात की रहेगी। अब उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, ये खुद आपको पता रहता है, बट क्या होता है वर्ड अलग अलग यूज करते हैं ना, तो चीजें थोड़ा समझना लोगों को मुश्किल जाता है। आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूं A is twice as efficient as B, A is twice as efficient as B, और अगर मैं आपको बता रहा हूं कि B कोई एक काम है जो 10 दिन में करता है, मुझे एक बात बताइए, अगर B कोई काम 10 दिन में खत्म करता है, A उससे ट्वाइस इफिशिएंट है। ट्वाइस इफिशिएंट मतलब क्या होगा, जितना भी काम B करता है उससे 2 गुना स्पीड से A काम करता है। अब आप सोचिए, अगर कोई आदमी आपसे 2 गुना ज्यादा स्पीड से काम करेगा तो वो काम आपके आधे टाइम में खत्म करेगा। तो अगर B को कोई काम करने के लिए 10 दिन लगेगा तो A उस काम को 5 दिन में खत्म करेगा। मतलब देखो, 10 दिन में आप एक काम करते हो, वो 10 दिन में 2 काम करेगा। 10 दिन में अगर 2 काम करेगा तो 5 दिनों में एक पूरा काम खत्म करेगा। अगर यहां पे A is thrice as efficient as B, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, लेट से B कोई काम 30 डेज में करता है, लेट से B 30 डेज में करता है। नाउ A is thrice as efficient as B, अगर मैं बोल रहा हूं थ्राइस इफिशिएंट है, 3 गुना, तो आप क्या बोलोगे, अगर वो मुझसे 3 गुना ज्यादा इफिशिएंट है, तो जैसे मैं कोई काम अगर 30 डेज में करता हूं, एक काम वो 3 काम कर देगा उतने समय में। अब आप सोचिए, 30 दिनों में अगर वो मेरे जैसे 3 काम कर देगा तो 10 दिन में एक काम कर देगा। दैट इज, अगर आपके डेज 30 है तो आपको A को 10 ही दिन लगेंगे, बिकॉज ही इज मोर, ठीक है, ही इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज B। तो अगर आप थोड़ा रिलेशन देखोगे, ये इससे इस केस में ट्वाइस इफिशिएंट था तो दिन क्या हुए, आधे। यहां पे ये थ्राइस इफिशिएंट था तो दिन क्या हुए, 1/3। ओके, सो इससे हमें रिलेशन क्या पता चलता है कि अगर मैं बोलता हूं A एंड B मुझे गिवन है, और A अगर कोई काम 10 दिन में करता है और B 20 दिन में करता है, तो मतलब क्या होगा, B से A ट्वाइस इफिशिएंट है या 100% मोर इफिशिएंट है, 100 गुना ज्यादा स्पीड से काम करता है। क्योंकि आप सोचो ना, B को जिस काम करने के लिए 20 दिन लगते हैं उसे ये 10 दिन में खत्म करता है, और अगर 10 दिन काम करता था तो वो वैसे 2 काम करता था जो B 20 दिन में अकेला कर रहा है। अच्छा, तो इससे क्या रिलेशन पता चलता है कि देखो, अब इफिशियंसी इज नथिंग बट अगेन अ रेट ही होता है। इफिशियंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज से। अगर आप 1/days अगर याद करोगे, दैट इज नथिंग बट रेट, आप इसे रेट भी कहते हो। समझ में आ रहा है, रेट तुमको बता रहा हूं। सो इफिशिएंसी एंड रेट आर सेम। अगर आप हर दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हो, मैं 2 यूनिट काम कर रहा हूं, सो मैं आपसे ट्वाइस इफिशिएंट हूं। समझ में आ रहा है, तो इफिशिएंसी वही होगा। तो हम क्या कहते हैं कि इफिशिएंसी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट E1 इंटू D1 इज इक्वल टू E2 इंटू D2। ये वाला फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, और कोई इफिशिएंट दिया रहेगा तो आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हो। बट मैं बोलता हूं ये फॉर्मेट में लिखने से अच्छा आप थोड़ा सा ऐसा सोचिए, अगर मुझे दिया है A इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज B, तो A अगर B से ट्वाइस इफिशिएंट है तो मैं क्या कहूंगा, A और B में इफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, अगर A ट्वाइस इफिशिएंट, यहां पे ट्वाइस अगर होगा, ट्वाइस इफिशिएंट है, तो अगर B एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो A क्या करेगा, 2। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 2:1। तो डेज का रेशियो क्या आएगा, जो A और B को लगेगा वो आएगा 1:2। और अगर मैं आपको बता रहा हूं कि A कोई काम, लेट से B कोई काम 20 दिनों में करता है, तो 2 के बदले में आपको 20 दिया रहेगा, तो 1 के बदले में आप क्या बोलोगे, 10, क्योंकि ये इसका 10 टाइम है तो ये इसका 10 टाइम है। सो आई होप आइडिया क्लियर है आपको कि इफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज रहता है। और इफिशिएंसी इज नथिंग बट, अगेन आप इसको रेट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे रेट भी कह सकते हो। आई होप आइडिया क्लियर है। नाउ हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखते हैं। अब देखिए, राजू कैन डू सम वर्क अलोन एट 75%
इफिशियंसी इन 40 डेज। अच्छा, जो गिवन है वो लिख लेता हूं पहले। राजू कोई काम 75% इफिशियंसी के साथ अगर काम करेगा तो 40 डेज में खत्म करता है। श्याम कैन डू द सेम वर्क एट 125% इफिशियंसी। ओके, अगर वो 125% इफिशियंसी के साथ काम करेगा सो इन 40 डेज, अगेन वो भी 40 डेज में काम खत्म कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर विथ फुल इफिशियंसी। व्हाट डज अ फुल इफिशियंसी मींस? दैट इज 100%। अब अगेन अब क्या करोगे? फुल इफिशियंसी का आप क्या करोगे? तो मैं बोल रहा हूं पहले आप इनको यूज कीजिए जो गिवन डेटा है। मुझे एक बात बताइए, राजू 100% इफिशियंसी है, दैट इज फुल इफिशियंसी, एंड हमें एक 75% इफिशियंसी दी है, बराबर है। अब मुझे बताइए ये क्या है? ये आपको इफिशियंसी का रेशियो गिवन है राजू के। अगर 100 के जगह अगर 75% इफिशियंसी से काम करेगा तो मुझे बताइए, अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है तो डेज का रेशियो क्या आएगा? तो डेज का रेशियो आएगा 75:100, दैट इज नथिंग बट 3:4। मतलब अगर 75% इफिशियंसी के साथ काम करेगा, अगर उसको 4 दिन लगेंगे तो वही 100% के साथ इफिशियंसी के साथ काम करता था तो उसे 3 दिन लगते थे, बट उन्होंने 4 के बदले में आपको क्या गिवन है? 40 दिन। 75% इफिशियंसी के साथ काम करोगे तो 4 के बदले में 40, दैट इज 10 टाइम। तो 3 के बदले में क्या आएगा? 10 टाइम, दैट इज 30। मतलब इनका ये बताना है कि राजू अगर नॉर्मल, दैट इज यूजुअली जो 100% इफिशियंसी के साथ काम करता है तो वो काम कोई भी 30 डेज में करता है। अब मुझे बताइए वही शाम के लिए गिवन है अगेन। अब देखो 125% दिया है ना, तो आप सोचिए अगर पहले 100% इफिशियंसी होगी तो अब 125% है, सो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा? 4:5। ये इफिशियंसी का रेशियो है, तो डेज का रेशियो क्या आएगा? 5:4। फिर सोचिए 125% इफिशियंसी के साथ अगर राजू काम करता है, अपनी ताकत से ज्यादा ताकत लगवा रहा है, वो जितना हो रहा है उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो जाके उसको 40 दिन लग रहे हैं। 125% इफिशियंसी, उसके खुद के ताकत से ज्यादा ताकत लगवा रहा है, तो जाके वो 40 दिन में कर पा रहा है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से काम करेगा तो देखो 4 के बदले में 40, दैट इज अगेन 10 टाइम, तो 5 के बदले में 50। तो नॉर्मली उसको 50 दिन लगते हैं, बट वो ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा कम टाइम में काम खत्म कर रहा है। आई होप आइडिया क्लियर है। एक बार आपके डेज निकल गए, अब आप मुझे बताइए दोनों अगर साथ में काम करेंगे, इसके लिए क्या है? सिंपली फॉर्मूला है आपका a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। आई होप ओके, सॉरी। सो a क्या है आपका? a है दैट इज राजू 30 डेज में काम खत्म करता है, शाम 50 डेज में काम करता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो उसके लिए ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो या एलसीएम मेथड यूज कर सकते हो, आपको जो लगे आप कर सकते हो सिंपली। सो अगेन इसका आंसर क्या आएगा? नीचे आएगा 80, ऊपर आएगा 1500, दैट इज 150/8 डेज। आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो आंसर, बट सिंपली इतना भी चल जाएगा, जैसे भी ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेंगे। आई होप ये सवाल आपको आसान लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में देखेंगे, बट सारे बेस में सेम है। जो भी इफिशियंसी का रेशियो गिवन है, डेज का रेशियो निकालो। अगर डेज का रेशियो गिवन है, इफिशियंसी का रेशियो निकालो, एंड देन जनरली आप क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं। अरे अगर आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें रेशियो का एप्लीकेशन दिखेगा। ये तो सिंपली रेशियो का एप्लीकेशन, देन उससे आपको वैल्यूज मिलेगी एंड सॉल्व करेंगे हम करके। आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले ट्राई कीजिए एंड देन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। मैं छुड़ाने जा रहा हूं। A इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज B। A अगर B से ट्वाइस इफिशिएंट है तो मुझे बताओ इफिशिएंसी का रेशियो इन्होंने क्या दिया है? A और B के बीच में अगर इसकी इफिशिएंसी 1 है तो A की इफिशिएंसी 2 रहेगी, मतलब A ट्वाइस इफिशिएंट है। तो मुझे बताइए डेज का रेशियो क्या आएगा? 1:2, मतलब इसको अगर 1 दिन लगा तो इसको 2 दिन लगेंगे। सिंपली रेशियो मिल गया। बट उन्होंने क्या बताया है? एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी। तो ए ट्वाइस इफिशिएंट होने के कारण वो 30 डेज कम ले रहा है बी के मुकाबले। अगर देखो अगर बी को 2 दिन लगते थे तो ए को 1 दिन लगता था, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। पर 1 के बदले में उन्होंने गैप कितना दिया है? 30। तो ये 1 के बदले में आप 30 लीजिए
ये 2 के बदले में इसका भी 30 टाइम कीजिए, दैट इज 60। अगर आपको ऐसा ना समझ में आए तो ऐसा लीजिए, D मतलब A को लगेगा 1K डेज तो B को लगेगा 2K डेज, इनके बीच का डिफरेंस आएगा 1K, बराबर है, क्योंकि उसी की वैल्यू दी है 30 दिन कम समय पे काम खत्म करता, तो K की वैल्यू 30 यहां पे पुट करके भी आप निकाल सकते हो। बट आई होप आप रेशियो में ये चीजें सीखे हो तो आप उसको अप्लाई करोगे। अच्छा ठीक है, फिर ये 30 डेज तो ये 60 डेज, तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे? अगेन 30 एंड 60 का अगर आपको सिंपली हम फॉर्मूले में रख के कर लेंगे करके, 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 होता है 90, 0 0 विल गेट कैंसल, 3 इंटू द 10 3 ये 3 इंटू द 2 6, दैट इज 10 इंटू 2 20। So in 20 days the work will be completed. I hope कुछ नहीं पूछा, in how many days work will be completed if they are working together, able to finish a piece of work in 30 days less than। तो ऐसे less than दिया है तो वहां पे आप क्या करोगे? सिंपली ये सवाल यही कवर करता है।